नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। गाजियाबाद में सेव फैमिली फाउंडेशन के तत्वाधान में दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। जिस तरह आज हमारे समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, लेकिन पुरुषों के सपोर्ट में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी पुरुषों के हितों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए पुरुषों में बढ़ती आत्महत्याएं, पतियों की हत्या के चौंकाने वाले मामले, कानूनों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और सरकार, न्यायपालिका व समाज द्वारा पुरुषों की व्यवस्थागत उपेक्षा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। अतुल सुभाष, पुनीत खाना, मानव शर्मा जैसी दुखद घटनाओं और ऐसे कई अन्य मामलों के बाद भारत के लोगों ने लिंग तटस्थ कानूनों और राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसे मंच की आवश्यकता को महसूस करना शुरू कर दिया। भोजपुरी गानों को लेकर हमेशा से ही लोगों के बीच में विवाद उठता रहा है। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले अश्लील शब्द और डबल मीनिंग लिरिक्स को लेकर बहस नई बात नहीं है, लेकिन इस बार भोजपुरी में जो गाना बना है वो बेहद संवेदनशील मुद्दे पर है। जी हाँ, इस बार तो मेकर्स ने हद ही पार कर दी। गाने को सीधे जोड़ दिया मेरठ के सौरभ हत्याकांड से। अब गाने का वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी इंटरनेट पर भर भर कर आलोचना हो रही है और विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक भोजपुरी गाने को लेकर लोगों में बहस छिड़ गई है और अब इसे लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में नीले ड्रम को लेकर लाइमलाइट में रखा गया है और उसी के आधार पर गाना बनाया गया है। गाने का नाम है ड्रम में राजा। इस गाने को लेकर अब लोग गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे हैं। इस तरह से किसी की निर्मम हत्या का मजाक बनाना और उससे फेम लुटाना यूजर्स को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गाने के लिरिक्स में एक आदमी को महिला को परेशान करने के लिए ड्रम में ठूस दिया जाता है। ये लाइन मेरठ हत्याकांड में हुई डरावनी घटना के तरीके को दर्शाती है, जिससे सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ जाती है। बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि कुछ भोजपुरी सिंगर्स में ऐसे हत्याकांड को नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि ड्रम में राजा गाने पर हुई कंट्रोवर्सी पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां कुछ यूजर्स भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे गाने बनाने के लिए कोसते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि ऐसे हत्याकांड पर गाना बनाना साफ साफ क्रिएटर की गंदी सोच को दर्शा रहा है। एक यूजर्स ने लिखा है कि भोजपुरी वाले ट्रेंड के साथ चलते हैं। दूसरे यूजर्स ने कहा है कि ट्रेंडिंग हैशटैग उठा के कुछ भी लिरिक्स डाल दो और अट्रैक्टिव बीट्स और घटिया स्टेप्स जाहिर तौर पर हिट के बराबर है। आपको बता दें कि पिछले ही महीने नेवी में कार्यरत सौरभ नाम के शख्स की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर न केवल निर्मम हत्या कर दी थी, बल्कि उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया था और किसी को शक ना हो इसलिए शव के टुकड़े को सीमेंट में मिला दिया था। जब मामले का खुलासा हुआ तो लोगों को और पुलिस की होश उड़ गई। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों ही जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और आज उसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी है, जिसमें यह साफ हो गया है कि वो गर्भवती है। लेकिन सवाल ये है कि वो बच्चा किसका है, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा अलग अलग प्रकार के जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों, संगठन और सभी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क करना है। इसी क्रम में गांव चलो वार्ड चलो अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी जन को घर घर पत्रक वितरण करने हैं, जिससे प्रदेश सरकार की योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिली। गाजियाबाद पुलिस अधिकारी डीसीपी सिटी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान 425 रिकवर मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा है। मार्केट में इन मोबाइलों की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे पे खुशी है, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। कुछ ने कहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा मोबाइल मिल जाएगा, तो कोई गाजियाबाद पुलिस की प्रशंसा करने से नहीं चुका। और हो भी क्यों ना, 2021 से अब तक चोरी, लूट और खोए हुए मोबाइलों को पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपने मोबाइल यानी कोई चोरी हुई और लूटे गए मोबाइल की किस्त तक जमा कर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी शुक्ला है। मैम, आपका फ़ोन कब खोया था और कब पुलिस की तरफ से आपको कॉल आया?
मेरा फ़ोन 1 दिसंबर 2024 में गुम हुआ था। मैं देहरादून जा रही थी, शताब्दी मेरी ट्रेन थी पुराने गाज़ियाबाद स्टेशन से, और वो जल्दबाज़ी के चक्कर में ई-रिक्शा में ही शायद रह गया था फ़ोन। तो उसकी मैंने कंप्लेंट करी थी, और कंप्लेंट करने के बाद में मेरे पास कॉल्स आनी स्टार्ट हुई कि हम सर्च कर रहे हैं आपका फ़ोन, क्योंकि उसमें फ़ोन में मेरे ऑफ़िशियली काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो जो कि अगर मिस होते या मिसयूज़ हो जाता उनका तो फिर काफ़ी मेरे लिए हार्मफुल होता। तो इसके लिए फिर मेरे पास अभी लास्ट वीक कॉल आया था सर का कि आपका फ़ोन हमने रिसीव कर लिया है, मिल गया है आपका फ़ोन। और उससे पहले एक फ़ोन और आया था मेरे पास में कि उस फ़ोन से किसी ने कुछ चोरी वगैरह करी है, तो फिर वो मुझे रिसीव हुआ था फ़ोन। तो मेरे को सर ने बताया था, लेकिन पुलिस का ये काम देख के मेरा फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ है जो मुझे मिली है, और पुलिस का ये काम देख के मैं भी खुद बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और शॉक भी हूँ कि जी, मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद पे कायम रहे हैं यूपी पुलिस, और काफ़ी अच्छा काम रहा है। पुलिस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? यूपी पुलिस के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले जो हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से मिलता था या बाहर की किसी पुलिस की तरफ से मिलता था कि हाँ हो गया ये काम, वो अब हमें यूपी पुलिस से मिल रहा है, और हम काफ़ी खुश हैं कि पुलिस वाले जितने भी हैं अपने काम के लिए काफ़ी अच्छा सारे एफ़र्ट्स डालते हैं, और सारी चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्या नाम आपका? दीपक सोनी। दीपक, आपका फ़ोन कब खोया था और आपके पास पुलिस की तरफ से कब फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया? आज ही फोन आया सर। अच्छा, कब खोया वो था? 1.5 साल हो गया। हाँ। 1.5 साल हो गया। कैसे खोया था? वो नासरपुर फाटक से लेकर भाग गए थे। हाँ। अकेले थे, मैं ड्यूटी से आ रहे थे, हाँ। इसमें लेकर भाग गए थे। तो आपके पास पुलिस की तरफ से कब फ़ोन आया और आज ही कहाँ फोन कैसे आया और खोया? आज ही फोन मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतना क्या करें, क्या कहना चाहेंगे यूपी पुलिस? बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टॉलमेंट का आपका फ़ोन? हाँ सर, एक का भी और रिपोर्ट लिखाना है, एक कल खो गया। फिर उम्मीद है वो मिलेगा। अब सर जब इतना बड़ा 1.5 साल बाद मिल गया तो उसे भी उम्मीद करूँगा मिल जाए। सर, मोबाइल फ़ोन्स का एक बड़ा ज़खीरा पकड़ा गया है, लोगों को आज सौंपा जाएगा, किस तरीके से सौंपा जाएगा और कौन कौन से मोबाइल कहाँ से रिकवर हुए हैं? इस CIR पोर्टल पे जो शिकायतें दर्ज होती है मोबाइल के गुम होने की या चोरी होने की या छिनैती होने की या खोने की, उस पे ये सभी को ट्रैक करके ट्रेस किया गया है। लगभग ये देखेंगे आप 425 मोबाइल हमारी सिटी जोन की पुलिस ने, जो हमारी टीम्स बनी हुई हर थानों में, और हमारे ऑफिस में जो टीम बनी हुई है, सभी ने मिलके रिकवर किया है। और ये देखेंगे कि ये सब 23 फरवरी के बाद ये की संख्या है। 23 फरवरी तक हम लोगों ने 125 पहले किया था, 425 अभी किया है 23 फरवरी के बाद पिछले 2 महीनों में। कुल अब तक 550 ऐसे मोबाइल जो CIR पोर्टल पे ट्रेस हुए थे उनको बरामद किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कुछ मोबाइल तो बहुत दूर से आए हैं। एक तो पुलवामा में चल रहा है, वहाँ से उससे बात करके मंगाया गया, तो उसने उसको कुरियर से भेज दिया था। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी ये मोबाइल चल रहे थे। ये जो मोबाइल है, इसमें सबसे पुराना मोबाइल 2021 का है जो वहाँ पे रजिस्टर था CIR में। और इस तरह से लगातार इसमें हमारी टीम काम कर रही है, और जो भी इस तरह के फ़ोन्स उसमें CIR पोर्टल में ट्रेस हो रहे हैं उनको बरामद कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करके उसके वास्तविक ओनर को बरामद कर रही है। आप जानते हैं कि मोबाइल कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी के लिए आज के जीवन में। उसमें तमाम इंफॉर्मेशंस उसके मोबाइल में रहती है। एक छोटा मोटा कंप्यूटर होता है, तो वो मोबाइल खोने से उसको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई सूचनाएं चली जाती हैं, लोग उसकी प्राइवेसी काफ़ी स्तर तक जान लेते हैं। तो ये एक बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि है। आप इसके देखेंगे तो पूरा ही 425 मोबाइल की कीमत अगर आप आंकेंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की पूरी बरामदगी है। हाँ, पुलिस टीम ने जो इसमें काम किया है उसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम इनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। सर, जिन लोगों ने कुरियर के जरिए फ़ोन वापस किया है, क्या भविष्य में उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा? नहीं, इसमें आरोपी की बात नहीं है। इसमें वो कहीं से भी उनके पास वो मोबाइल पहुंच गया, चाहे वो किसी से सस्ते में ख़रीद लिए हों या कहीं उनको मिल गया हो और उनके पास वो चल रहा था, तो उनसे हमने जब उनसे बात किया और उनको बताया कि ये मोबाइल आपका नहीं है, आप ये किसी और का है, तो कुछ ने तो इसमें आप देखेंगे 60-70 की संख्या में तो उन्होंने कुरियर कर दिया हमारे ऑफिस के पते पे। तो इस तरह से मोबाइल सब बरामद हुआ है। कुल मिला के ये इसमें उनको नहीं लाया गया यहाँ पे। उनके पास जो मोबाइल चल रहा था उसको हम बरामद किए। 425 मोबाइल है, क्योंकि बड़ा आंकड़ा है, तो क्या परिवारों से किन परिवारों से संपर्क किया गया है? इसमें जितने हैं धारक सबसे संपर्क हो गया है। काफ़ी लोग आज आए भी हैं जिनको अभी उनके मोबाइल उनको सुपुर्द करेंगे।
तो और वो काफ़ी खुश हैं, आप देखेंगे काफ़ी खुश हैं। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि उनके मोबाइल फ़ोन इस तरह से पुलिस ढूंढ लेगी, और वो बहुत हैप्पी हैं। कीमती फोन्स की बात की जाए सर, कितना आंकड़ा है कीमती फोन्स का? इसमें आईफोन्स भी हैं, तमाम मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर देखेंगे 1 लाख से ऊपर की कीमत के तमाम फ़ोन्स हैं। अगर ये लगभग 1 करोड़ कीमत अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में जो ये बरामदगी हुई है इसकी है। क्योंकि आप एक बड़े पद पर बैठे हैं गाजियाबाद के आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि उनके मोबाइल ना लूटे जाए, ना चोरी हो या फिर ना खोए? मैं यही कहूँगा, अगर उनका मोबाइल कहीं से भी खो जाता है, कहीं से भी छीन लिया जाता है, कहीं से कोई होता है, तो उसको CIR पोर्टल पे ज़रूर सूचना दें, थाने में ज़रूर सूचना दें, और वो उसको ट्रैक किया जाएगा और हर हालत में वो फ़ोन उनका बरामद होगा, जैसे ये फ़ोन बरामद हुए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं देश भर में बढ़ने लगी है। गाजियाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहर में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती, जहां हाई राइज सोसाइटी, मॉल और औद्योगिक इकाइयां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस घटना को रोकने के लिए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने गर्मी के मौसम से पहले एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। इस अभियान में कई चिंताजनक तथ्यों को उजागर किया, खासकर हाई राइज सोसाइटी में अग्नि सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजामों को। इस लेख में हम इस अभियान, इसकी जरूरत, निष्कर्षों और भविष्य की दिशा पर चर्चा करें। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।